गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 23 फरवरी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई की समाधि किस शहर में स्थित है। हमारे ऑप्शन है बुरहानपुर, महेश्वर, ग्वालियर या जबलपुर। तो फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई की समाधि किस शहर में स्थित है। चलिए आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। हमारे ऑप्शन हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। तो देखिए, सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश राज्य देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने फिर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसके लिए प्रदेश की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बनेगा। मंगलवार को आयोजित विभाग की इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बच्चों व महिलाओं के लिए संचालित नवाचारी योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री संवेदनशील है। बैठक में मिशन वात्सल्य, चाइल्ड हेल्पलाइन, मिशन शक्ति, वन स्टॉप सेंटर, शक्ति सदन, सखी निवास, पालना योजना और निर्भया में जारी गतिविधियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पर्याप्त राशि आवंटित करने के लिए केंद्र शासन का आभार मानते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आरंभ की गई है। योजना में इन बच्चों को आवश्यक मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन है देवनारायण प्रकाश, श्री कृष्ण मोहन सोनी, हरीश कुमार मिश्रा या राम नरेश परिहार। तो देखिए, सही आंसर है श्री कृष्ण मोहन सोनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में भोपाल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष श्री कृष्ण मोहन सोनी को नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, राज्य शासन द्वारा कृष्ण मोहन सोनी मुन्ना को भोपाल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही सुनील पांडे और अनिल अग्रवाल लिली को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंदौर विकास प्राधिकरण में राकेश गोलू शुक्ला को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक क्लास में बने रहिएगा। किसी प्रश्न में आपका कोई डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। डेली एमपी करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्टिंग में आपसे एमपी स्टैटिक जीके का एक प्रश्न पूछा गया है, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। जिस किसी को भी एमपी डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर लें, उसको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हलमा उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा। हमारे ऑप्शन हैं झाबुआ, इंदौर, सागर या नीमच। तो देखिए, इसका सही आंसर है झाबुआ। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में हलमा उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में किया जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हलमा हमारे जनजाति समाज की विशेष परंपरा है। इस परंपरा में पीड़ित परिवार और व्यक्ति की सहायता की जाती है, जो गर्व करने लायक है। आगामी 26 फरवरी को मैं कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। उन्होंने कहा कि जनजाति समाज की यह परंपरा पूरे देश में जाए और आगे भी बनी रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम अद्भुत हो। मुख्यमंत्री चौहान झाबुआ में हलमा उत्सव की तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जानकारी ले रहे थे।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि झाबुआ में मैं सांकेतिक रूप से श्रमदान करूंगा और विकास यात्रा का समापन करूंगा। उन्होंने कलेक्टर से कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी ली। कार्यक्रम स्थल पर जनजातियों से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान गेंती लेकर श्रमदान स्थल पर पहुंचेंगे। कमिश्नर पवन शर्मा ने भी तैयारियों की जानकारी दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए कल की हमारी करंट की क्लास में जो आपसे पूछा गया प्रश्न था उसके बारे में डिटेल देख लेते। तो यहाँ पर दोस्तों एमपी पटवारी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अभी हाल ही में चक्षु प्रकाशन के द्वारा एक पुस्तक लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आपको पटवारी के संपूर्ण पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये पुस्तक बनाई गई है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 3 सॉल्व पेपर मिलेंगे तथा दोस्तों 3000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो ये दोस्तों आपका जो है वो पटवारी का सिलेबस है, इसी को ध्यान में रखकर ये जो कंटेंट है वो तैयार किया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये जो पुराने प्रश्न पत्र हैं इसके अलावा दोस्तों आपको पूरे प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। यहाँ पर टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से चीज़ों को तैयार किया गया है। दोस्तों जो भी विद्यार्थी इस पुस्तक को परचेस करना चाहता है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से दोस्तों आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए 22 फरवरी की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। हमारे ऑप्शन है चंबल नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी या बेतवा नदी। तो देखिए सही आंसर है पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा चंबल नदी को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा चंबल नदी को कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए 22 फरवरी के करंट के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए 22 फरवरी के करंट के क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य को CVIP अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में भारत के मध्य प्रदेश राज्य को CVIP अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह का भव्य शुभारंभ किस मंत्री द्वारा किया गया है। तो देखिए सही आंसर है विष्णुदत्त शर्मा। आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह का भव्य शुभारंभ विष्णुदत्त शर्मा द्वारा किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये आज की क्लास के हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बेहद महत्वपूर्ण है। किसी प्रश्न में आपका कोई डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। डेली MP करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉमो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्टिंग में आपसे MP स्टैटिक जीके का एक प्रश्न पूछा गया है, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। जिस किसी को भी MP डेली करंट अफेयर की PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको PDF मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।